गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका सरफेस एरिया दे रखा है और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। ठीक है ना, स्फेयर में केवल हमें रेडियस चाहिए होती है, सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या है हमें? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया की वैल्यू रखी है हमने जो कि 4 पाई स्क्वायर होती है। इसको पुट कर दिया 154 के, यहाँ से आर स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई अपॉन में चला जाएगा। ओके, 4 पाई अपॉन में चला जाएगा। देन आर स्क्वायर 154 अपॉन 4 पाई क्या करेंगे? 4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर चला आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 11 2 ज़ा 22 और 11 इसको कट करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 4 कैरी जाएगा, 11 4 ज़ा 44। तो ये आ गया 14 इंटू 7 और अपॉन में क्या है 4 इंटू 2, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई। तो स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो ये 7 इंटू 7 ऊपर दिखने लगेगा और 4 नीचे आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी। फिर उसके बाद आर स्क्वायर 7/2 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, इसको 2 का स्क्वायर, तो 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था वॉल्यूम। ओके, हमें फाइंड करना था वॉल्यूम। ना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या पुट करेंगे? 4/3 पाई 22/7, आर की वैल्यू 7/2 क्यूब था तो पावर 3। ओके, ये 4 और 22 मल्टीप्लाई होकर 88 हो गया, 7 3 ज़ा 21 हो गया, 7 का क्यूब 49, सॉरी 7 का क्यूब स्क्वायर हमने 49 लिख दिया और एक 7 और एक्स्ट्रा लिख दिया। ओके, 7 क्यूब हो गया और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लिया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ओके, 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 चले 11 टाइम्स में ये कट गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 539/3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और इसको मिक्स में करेंगे तो 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह कंप्लीट होगा। आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। एक बिल्डिंग का डोम है जो कि क्या है? एक हेमिस्फेयर फॉर्म में है। ठीक है, हेमिस्फेयर फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। तो इसको वाइट वॉश किया गया है और टोटल कॉस्ट हमको दे रखी है जो कि टोटल कॉस्ट है उसकी वाइट वॉश की। जो भी एरिया रहा होगा, एरिया हमको उसका भी नहीं पता है। फाइंड इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज दिस पर मीटर स्क्वायर। ये रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपीज़ ये चार्ज कर रहे हैं। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो सरफेस डोम का जो इनसाइड सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम मीन्स आपको वो वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहे हैं। उसमें जितनी एयर होगी वो उसका वॉल्यूम ही होगा। ओके, किसी भी जगह में जितनी स्पेस में वॉल्यूम एयर आएगी, इट मीन्स क्या है? वो उसका वॉल्यूम ही है। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें एयर होगी, एयर का वॉल्यूम भी वही होगा। तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम बोल रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करना है? उसका वॉल्यूम ही फाइंड करना है, तो एयर का वॉल्यूम वही होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टोटल कॉस्ट इज गिवन, रेट ऑफ वाइट वॉश इज ऑल्सो गिवन। ओके, रेट ऑफ वाइट वॉश इज ऑल्सो गिवन। नाउ इनसाइड एरिया जो है डोम का हम लेट कर लेते हैं कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है। नाउ टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट हमारी टोटल एरिया जो रहा होगा इनटू रेट। टोटल एरिया हमारा जो रहा होगा उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल एरिया हमारा जो भी डोम का रहा होगा मान लेते हैं कैपिटल ए, और एक मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज़ ले रहे हैं? ₹2। तो मतलब जो भी डोम का एरिया रहा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। ऐसी टोटल कॉस्ट निकालते थे। तो ये टोटल
टोटल कॉस्ट की जगह पर टोटल कॉस्ट की वैल्यू पुट कर देंगे और a इंटू ₹2 ये हो गया। अब a की वैल्यू हमको यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा एरिया होगा डोम का, वो फाइंड कर सकते हैं। 2 डिवाइड में चला जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 498.96/2। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। सो द एरिया ऑफ डोम इक्वल्स टू 249.48 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द डोम हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना था? अब हमें फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वो हमको नहीं पता है तो वो क्वेश्चन मार्क अभी के लिए। फिर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आर ऑफ द स्फेयर। देखिए वॉल्यूम हमको निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है स्फेयर का, क्या होता है 4/3 πr³। रेडियस हमको नहीं पता है ना, रेडियस नहीं पता बट हमें एरिया पता है, वो भी सरफेस एरिया पता है डोम का। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होता है 2πr²। यहाँ पे इक्वालिटी फॉर्म कर लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ डोम 249.48 है और ये 2πr² के इक्वल होगा। यहाँ से हम r² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप कैलकुलेशन देख लीजिए अच्छे से। यहाँ से r² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 249.48/2π हो जाएगा। ओके, 249.48/2, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 2 जा, इसको 11 से कट करेंगे तो ये 124.74 आएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 11.34, तो ये आ जाएगा 11.34 × 7 अपॉन में ये 11 से कट किया है। ओके, 249 तो ये पहले कट किया है 2 से। ओके, किससे कट किया है 11 2 = 22, 11 ओके 2 1 = 2, 2 2 = 4। ओके ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r की वैल्यू 6.3, r की वैल्यू आ जाएगी 6.3 मीटर। ओके, 6.3 मीटर आ जाएगी। उसके आगे r की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ डोम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ डोम हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ डोम जो कि हेमिस्फेरिकल होगा 2/3 πr³। 2/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे r³, r की वैल्यू आई थी हमारी 6.3, r³ कर देंगे 2/3 22/7 और ये 6.3 का क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद 1000 है, 3 प्लस डेसिमल लगा देंगे, 523.91 डेसिमल तक लिख सकते हैं आप अप्रॉक्स में मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका डोम का। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टर्म 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। देखिए किया क्या जा रहा है इस क्वेश्चन को, पहले आप इसको बिल्कुल मेथड इसको समझिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। किया क्या गया है कि 27 सॉलिड आयरन लिए गए हैं, 27 मान लीजिए छोटे छोटे थे, ये 27 टाइम्स थे। ओके, ये 27 लिए गए हैं और एक बड़ा स्फेयर बना दिया गया है। कैसे, इनको पिघला के, ठीक है ना, तो इनको पिघला के बड़ा स्फेयर बना दिया गया है जिसमें छोटे छोटे 27 स्फेयर्स को लिया गया है। अरे बड़ा स्फेयर बनाया गया है तो इनको पिघला के अगर ये बड़ा स्फेयर बनाया गया है मतलब इन 27 जो छोटी स्फेयर्स होंगी, इन 27 का जो टोटल वॉल्यूम होगा इस बड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघला के 27 आपने क्या 27 बॉल्स ली हैं, उनको पिघला के ही बड़ा स्फेयर बनाया है। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, इन 27 बॉल्स का वॉल्यूम और इस बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही होगा, पिघला के बनाया गया, रिकास्ट किया गया है तो दोनों का मटेरियल उतना ही होगा, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, इन 27 बॉल्स का और इस अकेली बड़ी बॉल का, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि रेडियस जो स्मॉल आर थी उसके बाद आर डैश हो गई, सरफेस एरिया एस था, उसको बाद में जो बड़ा बना हुआ है, यहाँ पे रेडियस क्या है हमारी, यहाँ पे रेडियस r थी, सरफेस एरिया s था, यहाँ पे रेडियस r डैश हो गई और सरफेस एरिया
यहाँ पे रेडियस r थी और यहाँ पे सरफेस एरिया s है ईच का, और यहाँ पे रेडियस r डैश है और यहाँ पे सरफेस एरिया s डैश है। अब हमसे पूछा है इन्होंने कि रेडियस r डैश, मतलब r डैश क्या है, r डैश है हमारे बड़े वाले सर्किल, जो बड़ा सर्किल बनाया स्फीयर बनाया गया है उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, उसकी रेडियस अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, let the radius of the small sphere be smaller and big sphere be r dash. Okay, this is should be our consideration. Small surface area of small sphere s है और surface area of big sphere क्या है, s dash है। Okay, when 27 small sphere will melt to form a big sphere, then अगर 27 स्मॉल स्फेयर्स को मेल्ट किया जाएगा बनाने के लिए बड़ा स्फेयर, देन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर के इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये इस क्वेश्चन के लिए कि 27 स्फेयर के लिए जो वॉल्यूम होगा वो बड़े जो उनको पिघला के बनाया गया है बड़ा स्फेयर उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यही इक्वालिटी को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही इस क्वेश्चन की स्पेसिफिसिटी है। तो 27 इंटू 4/3, 27 एक का किस स्फेयर का होगा 4/3 पाई r क्यूब, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 27 का वॉल्यूम निकल आएगा। 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4/3 पाई, और यहाँ इसकी रेडियस क्या थी r डैश क्यूब। ओके, 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे हम लोग इजीली, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, दोनों साइड सेम है तो इसको सॉल्व कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 27 r क्यूब आ गया और यहाँ पे r डैश क्यूब आ गया। ठीक है, दोनों साइड में क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का क्यूब होगा तो क्यूब हटेगा तो 3 आएगा, ये r का क्यूब है क्यूब हटेगा तो r आएगा, या r डैश का क्यूब है क्यूब हटेगा तो r आएगा क्योंकि क्यूब रूट हमने ले लिया है। ठीक है, तो r डैश की वैल्यू आ गई हमारी 3r। ओके, r डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3r। r डैश क्या थी, हमारे न्यू जो स्फेयर बना है उसकी रेडियस, तो r डैश की वैल्यू क्या आ गई 3r आ गई, यही मैं फाइंड कर दिया। तो बिग स्फेयर रेडियस या फिर न्यू स्फेयर रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 3r हो जाएगी। उसके बाद फाइंड करना था दोनों के सरफेस एरिया में रेशियो। तो सरफेस एरिया स्मॉल का है वो s है, क्वेश्चन में दे रखा है, और न्यू रेडियस जो न्यू स्फेयर है उसका सरफेस एरिया है s डैश। इसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr², और इसके लिए 4π रेडियस यूज़ करेंगे बड़े वाले स्फेयर के लिए r डैश स्क्वायर। 4π फिर कैंसिल कर देंगे, ये r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर, तो हम r अपॉन r डैश होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर r यहाँ पे लिखा, फिर r डैश की जगह पर क्या रख दिया हमने 3r। ओके, r डैश की जगह पर 3r रख सकते हैं क्योंकि r डैश की वैल्यू क्या है 3r। तो यहाँ पे इस r की जगह r ही लिखा और इस r डैश की जगह पर 3r लिख दिया, r कैंसिल हो गया, ये 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, और जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। तो s और s डैश जो रेशियो हो जाएगा s डैश वो हो जाएगा 1:9, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन 9 भी इस तरह से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 10, अब क्वेश्चन 10 जो है, देखिए क्वेश्चन 10 है आपका, क्वेश्चन 10 जो है देख लेते हैं। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज़ इन द शेप ऑफ अ स्फेयर। कैप्सूल जो होती है क्या है, स्फेयर के शेप में है। ठीक है, ऑफ डायमीटर 3.5 mm, डायमीटर दे रखा है। कैप्सूल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो इसकी रेडियस वगैरह जो भी है डायमीटर वो mm छोटी यूनिट में आएगा। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब, तो आप वॉल्यूम अगर निकालोगे तो रेडियस का क्यूब करोगे तो रेडियस अगर mm में लोगे तो mm क्यूब ही आएगी इसका वॉल्यूम। इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, तो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपको इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन चाहिए, उसको फिल करना है। कैप्सूल में आपने देखा होगा कैप्सूल में क्या होती है, और पाउडर जैसा कुछ मेडिसिन भरी होती है, तो उसको कितनी मेडिसिन, आपको कितनी mm क्यूब मेडिसिन चाहिए होगी उस कैप्सूल को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैप्सूल है हमारा उस कैप्सूल को क्या करेंगे, उसमें कितनी स्पेस है ये पता करेंगे। तो कैप्सूल क्या है, किस शेप में है, उन्होंने बता रखा है कैप्सूल जो है स्फेयर के शेप में है, तो स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे उस कैप्सूल का। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, डायमीटर दे रखा है, यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड कर लीजिएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। तो इस तरह से 13.8 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।